बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे तफसील के साथ। एक असद अली तूर का जो केस है जिसके खिलाफ FIA ने उनका जो फिजिकल रिमांड है वो ले रखा है। इमरान रियाज की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत है लाहौर में, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI की दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त में क्या जो है वो लीगल टीम से कदरे गलती हुई जिसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त 9:15 हुए हैं सुबह के जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, तफसीलात आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आइंदा वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI की जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त कदरे लेट क्यों हुई है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे और उसका क्या कोई जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है PTI को, इस पे भी तफसील के साथ जो बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं असद अली तूर के केस की तरफ। असद अली तूर तकरीबन आज से 10 रोज़ कबल उनको गिरफ्तार किया FIA ने उनको नोटिस एक जारी किया था, जिस नोटिस में ये लिखा था कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई है, उसकी पादाश में उनको बुलाया जा रहा है। इंक्वायरी की जा रही है, इंक्वायरी नंबर भी मौजूद था FIA का। उसके बाद जब वो एक दफ़ा पेश हुए, दूसरी दफ़ा पेश हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो FIR सामने आई, उस FIR में उन जो इल्ज़ामात थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ उन्होंने कोई मुहिम चलाई है, उस इल्ज़ामात का कोई जिक्र मौजूद नहीं था। तो ये एक मुअम्मा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, वो भी मैं आगे चलकर आपको तफसील बताता हूँ। तो 10 रोज़ से असद अली तूर जो है वो FIA की हिरासत में है। ये बहुत ही गैर मामूली मामला है कि इससे कबल इस्लामाबाद में बहुत सारे सहाफ़ियों को इस तरह जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन 1 से 2 या 3 रोज़ जो है उनको रिमांड पे रखा गया। उसके बाद जो है वो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर हैरानगी का इज़हार किया था कि 10 रोज़ हो गए हैं FIA की हिरासत में है और FIA के फिजिकल रिमांड पे हैं असद अली तूर। तो जो आज है, आज 10 रोज़ के बाद उनको फिजिकल रिमांड 2 रोज़ा, आखिरी पहले 5 फिर 3, अब 2 रोज़ा जो फिजिकल रिमांड था उसको वो मुकम्मल होने के बाद, मतलब मजमूई तौर पर 10 और जो 2 रोज़ पहले दिया गया था रिमांड वो मुकम्मल होने के बाद आज उनको इस्लामाबाद की कचहरी में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 रोज़ कबल जब उनको फिजिकल रिमांड दिया गया तो उनकी जो वकील है एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी, उनकी जानिब से जो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड है इसको जो सेशन कोर्ट है उसमें चैलेंज किया गया। उस सेशन कोर्ट में अभी दलाइल भी होने हैं। आज एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा उस पर दलाइल सुनेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम केस इस लिहाज से और मजबूत केस है कि किस बुनियाद पर 10 रोज हो गए आप जो है वो रिमांड दिए जा रहे हैं और अदालतें देखती भी नहीं है कि रिमांड जरूरत भी है या नहीं है। तो ये असद अली तूर की 2 दरखास्तें, तीन मामलात हो गए। एक कि 2 रोजा जो फिजिकल रिमांड उनको 2 रोज कबल उनका दिया गया था, उसके खिलाफ एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा सुनकर फैसला करेंगे। आज के लिए नोटिस है, जो FIA उसको नोटिस है, FIA के वकला भी दलाइल देंगे और असद अली तूर के वकला दलाइल देंगे। इसके अलावा उनका जो फिजिकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर, उनकी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। और तीसरा जो मामला है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल असद अली तूर की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। अच्छा, असद अली तूर की दरखास्त ये उस दिन दायर हुई थी जिस रोज उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 3 बजे, 3:30 बजे इस पर समाअत हुई थी और शाम 7:30 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से जब इस्तदा की गई कि एप्रीहेंशन मौजूद है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जब वो पेश होंगे तो उनकी जानिब से कहा गया कि एप्रीहेंशन की बुनियाद पर कैसे जो है वो उनको हिरासत में लेने से रोक सकते हैं। हालांकि इस किस्म की माजी में मिसालें मौजूद हैं, जब ऐसी एप्रीहेंशन हुई और खदशात हुए तो उन खदशात की बुनियाद पर जो है वो हाई कोर्ट जो है वो रोकती रही है। लेकिन अब हालात, वाकयात, मामलात बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदलिया का जो माहौल है, अदलिया का माइंड है, वो भी तब्दील हो चुका है और वो जो प्रोटेक्शन थी वो सहाफ़ी को नहीं दी गई। लेकिन ये मामला फिर चलता रहा, 2 समातें हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से रिपोर्ट मांगी। अब कल ये जो चीज़ सामने आई कि अदालत ने ऑब्जर्व किया कि आपकी जो FIR है उसमें और जो आपने नोटिस किया था तलबी का, उसमें फ़र्क है। तो जब ये फ़र्क जो है वो अदालत के सामने साबित हो गया तो मेरा ख्याल है अब अदालत को एक्शन लेना चाहिए और इस पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी होना चाहिए और उसका फ़ायदा असद अली तूर को भी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा जिस पर कोई इल्ज़ाम है तो कानून के दायरे के अंदर रहकर ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, कानून से बाहर नहीं। इसीलिए जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ भी अगर ऐसा कोई आप मामला कर रहे हैं तो वो कानून के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। और जब वो तावन कर रहा हो और एक जो सोशल मीडिया से मिले नोटिस से जो है वो आपको जो है वो जवाब दे रहा हो, आपके पास जा रहा हो, इसके बावजूद अगर आप कार्रवाई करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे।
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने एडवोकेट ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि उस केस में ना FIR, तलबी नोटिस और जो उनकी इब्तदाई जो एक रिपोर्ट होती है, उन तीनों में फ़र्क है। तो इसलिए अदालत इसका फ़ायदा असद तूर को दे और उनको रिहा करने का ऑर्डर करे, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज शायद आ जाए, अगरचे कल ही आ जाना चाहिए था। दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं, वो है इमरान रियाज का केस। इमरान रियाज के खिलाफ ये 21 या 22 मार्च का दिन था 2023 का, जिस दिन जमान पार्क में इस्लामाबाद से पुलिस जाती है। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाले थे, जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। तो इस्लामाबाद की पुलिस जो है वहाँ पहुंच जाती है। वहाँ पे बड़ा जलाओ गिराव होता है, बड़ा जो है वो तसादम होता है जमान पार्क के बाहर। तो वहाँ पे जो मामला चलता रहता है, मार्च से अप्रैल हो जाता है 2023 का, फिर अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से जो है वो चलता चलता दिसंबर हो जाता है, और दिसंबर चलता चलता जो है वो फरवरी हो जाता है। तो फरवरी 2024 में पुलिस को अचानक याद आता है कि इसमें तो इमरान रियाज भी हैं, जो सहाफ़ी इमरान रियाज भी जो है वो नामालूम में मौजूद हैं, कि 500 नामालूम डाले हुए थे। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि आप जो है वो तकरीबन 11 माह के बाद एक सहाफ़ी को जो है वो उसको उस केस में धर लें और गिरफ्तार कर लें। यही वजह है कि बहुत ही कमज़ोर केस है, इसमें कोई वजह नहीं है कि इमरान रियाज जो है वो उसमें रिहा नहीं होंगे। आज उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत है। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जब मियाँ अली इशफाक उनके वकील दलाइल दे रहे थे, तो उनके जो प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ नहीं था। डंडा बरामद हुआ है, फलां चीज़ हुई, ये करना है, वो करना है, कोई मतलब कोई सॉलिड केस ही नहीं है। सेल केस कैसे बनता है जब आप 11 माह के बाद एक जो है वो एक नेक नीति ना हो उसमें, कि गिरफ्तारी में कोई सॉलिड पॉइंट ना हो, तो आप हवा में नहीं कर सकते। मैं फिर वही कहूँगा कि आपने जो कुछ भी करना है कानून के अंदर रहकर ही कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन को भी चाहिए कि उस कानून से बाहर ना जाए। तो ये आज इमरान रियाज की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत है, और मेरी ये उम्मीद है और मेरा ख्याल है, और बड़ा क्लियर भी है, कानून की नज़र में भी उनकी जमानत जो है वो बनती है और जमानत होनी चाहिए, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हो भी जाएगी। तीसरा मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की और PTI की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होनी है। इस पर हुआ ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर इतराज़ात भी लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है। अब पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनका तो यकीनी तौर पर ये होगा माइंड कि वो लाहौर हाई कोर्ट के किसी स्टे ऑर्डर से पहले ही वो जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब हल्फ जो है वो उठा ले। जो उनके नौ मुंतखब MPs हैं, जो सुन्नी धात कौंसिल को नशिस्तें मिलनी थी वो उनको मिली हैं, तो वो हल्फ उठा ले। तो ये कदरे जो है वो मेरा ख्याल में देर हुई है PTI से। तकरीबन 3 से 4 रोज कबल जो है वो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का। पेशावर हाई कोर्ट में तो इन्होंने चैलेंज कर लिया 2 रोज कबल, लेकिन हैरान कुन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो कल चैलेंज किया गया 3-4 दिन के बाद। तो अब अगर सिचुएशन ये बनती है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है इस पर स्टे ऑर्डर ग्रांट भी कर देती है, अगरचे उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा कि एक तरफ जो पंजाब असम्बली में जो जिनके नोटिफिकेशंस हुए हैं वो हलफ उठा लेते हैं, और उधर जो है वो केस भी लग जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट अगर डिटरमिन करती है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखना है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कौमी असम्बली का जो मामला है वो उसको आप नहीं रोक सकते, उसमें इंटरफेयर या जो सूबाई असम्बलीज हैं, मेरा ख्याल है उसमें डायरेक्ट उसका ताल्लुक ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को देख रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करेंगे या बरकरार रखेंगे। अगर कलअदम करते हैं तो वो नशिस्तें खत्म हो जाएंगी, वो जो मिली हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। और जो दूसरी बात है कि अगर वो हलफ उठा लेते हैं तो उसका इफेक्ट इब्तदाई तौर पर तो ये होगा कि हलफ उन्होंने उठा लिया है और उनका जो अब जो स्टेटस है वो तब्दील हो चुका है। लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि ये इफेक्ट बरकरार ना रहे अगर फैसला जो है वो PTI के हक में आ जाता है। अगर उनके खिलाफ आता है तो उनका हलफ जो है डेफिनेटली बरकरार रहेगा। बहरहाल ये एक मेरा ख्याल है कि कहीं उनका देर हुई है PTI से, लेकिन इसके असरात देखने होंगे कि PTI जो लाहौर हाई कोर्ट इस केस को लेकर आगे कैसे चलती है और लाहौर हाई कोर्ट कैसे फैसला करती है। और अगर हलफ उठा लिया जाता है लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से पहले तो उसके असरात क्या होंगे, अगर हलफ नहीं उठाया जाता तो उसके असरात क्या होंगे, वो भी हम आपको आइंदा अपडेट करेंगे आइंदा वीडियो में। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो जल्दी मिलते रहे।
और सवाल भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।